ये जो गाड़ी है पनवेल गाड़ी है आदिलाबाद से छोड़ो, क्योंकि यहाँ के जो सब स्टूडेंट लोग वगैरह है, जो मजदूरदार लोग हैं, इधर मजदूरी मिल रही नहीं साहब, पूरी खेती बाड़ी पूरी सब पूरा पानी गिरने से पूरा सब नुकसान हो गया। तो सब लोग ऐसा मतलब पूरा पुणे जाने के मतलब उसमें काम करने की इच्छुक में है। सर मतलब फिर से मैं कहूँगा कि आपको जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपका प्रश्न का जो उसके पीछे का जो आपका तात्पर्य है मैं समझ गया हूँ। हाँ। मैं 5 मिनट के ऊपर नहीं लूंगा आपके, क्या मेरे को सिर्फ 5 मिनट दे दो आप। एक पनवेल गाड़ी जो 4 बजे निकलती वहां से नांदेड़ आती है 8 बजे, उसको 6 बजे बुला लो ना नांदेड़, तो मसला ही पूरा हल हो जाता ना। हाँ, पनवेल गाड़ी आपको मानते ही नहीं, आदिलाबाद से छोड़ो ही ना को ना आप गाड़ी उसको 6 बजे बुला लो। पनवेल गाड़ी जो 4 बजे निकलती है उसको वहां से 6 बजे बुला लो नांदेड़ को आपके। उसको रोक के क्यों बुलाते हैं? उसको सीधा झटपट बुला लो ना इधर। उसका भी लूज टाइम करके रखे, लातूर से तुम्हारा हो, वहां तक हो तुम्हारा हो, परली तक हो। वैसा नहीं है साहब, क्या है कि नहीं। हम जो मतलब कैसा है, हम बहुत छोटे आदमी हैं, क्योंकि हमारी मतलब कैसा हमारी पहुंच वहां तक नहीं है ऐसा, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और हम कैसा शांति के लोग हैं, हम शांति से मतलब शांति से। वो भी अग्रवाल हिमायतनगर आए थे यहाँ पर, मेरे कहने से उनका स्वागत करा मैं। 35 साल हो गए उसको। जब ये मीटर लाइन थी, मैं खाली उनको फोन करता था, साहब बैठने के लिए यहाँ बेंच नहीं है, तो शाम के ट्रेन से बेंच आ जाते थे, पूरे सीमेंट के बेंच ऐसा है। और आपके मालूमात के आपके मतलब इसके बाद बोलता हूँ मैं कि भगवान की दया से मेरे पास मतलब मेरे को कोई ट्रेन से सफर करने का नहीं है। आपके दया से भगवान की कृपा से मेरे पास गाड़ी घोड़े बहुत है क्या, मगर मेरे को गरीब का लोगों का आशीर्वाद लेने का है। बैठे जगह गरीब का आशीर्वाद मिलना चाहिए कि क्यों नहीं। आज मैं अगर मेरे घर से अगर यहाँ ऑटो में आने को मेरे को 50 रुपये देना पड़ता, मगर मैं नांदेड़ 25 रुपये में जा रहा हूँ। ये गरीब का आशीर्वाद है, ये सबको नहीं मिलता आशीर्वाद। हो गया, मेरा इतना ही बोलना है। इसके ऊपर आप मतलब देखो क्या नेक्स्ट। ये उन्होंने जो ये स्कीम बनाई है अमृत सवाद योजना, जो अमृत महोत्सव, उनके लिए उनका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करूंगा पहली बात। और दूसरी बात, इस कार्य रेलवे के अंदर मैं आज 35 साल से काम कर रहा हूँ संघर्ष समिति के हिसाब से। और उसके बाद मैं हैदराबाद जाना वगैरह, DRM सबको पहले DRM हैदराबाद रहते थे, जब हैदराबाद भी मैं जाता था, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने सब मतलब सुन के लेते थे, मगर काम कोई भी नहीं होता था। आज 35 साल से 35 मांगने हैं मेरे अभी तक क्या, तो अभी भी मैं नांदेड़ में DRM ऑफिस में जाता था, मगर 2 साल से मैं बंद कर दिया हूँ जाना आना, क्योंकि कोई काम अभी मतलब कितना भी अपन लिखे तो कुछ भी काम नहीं होता। खासदार हमारे हेमंत पटेल पीछे थे, उन्होंने अभी कम से कम उन्होंने 6 लेटर दिए उन्होंने उस परेड में उनकी इसमें, पर उसमें से एक भी उनका ये नहीं हुआ। और हम भी जब जाते थे समझो नांदेड़ DRM ऑफिस में, तो हमको पूछते थे कि आपका हिमायतनगर कलेक्शन कितना है। तो हिमायतनगर कलेक्शन या गाड़ी नहीं है तो कलेक्शन कैसा रहेगा। ये महत्व का ये है कि जो आपकी जो कृष्णा एक्सप्रेस चलती है हैदराबाद से, जो आती तिरुपति से, वो हमेशा लेट आती है और लेट पहुंचती। वो एक ही गाड़ी का जो कलेक्शन है वो भारी कलेक्शन है। तो ये तो आपको पूरी जानकारी होगी उसकी कि कलेक्शन वो गाड़ी का कितना है। तो उस हिसाब से अगर समझो आप अगर देखना चाहे तो वो गाड़ी अगर समझो तिरुपति का रास्ता नहीं देखते हुए, ये गाड़ी का ट्रैक आप 6 डब्बे का बोलो, 8 डब्बे का बोलो, 12 डब्बे का बोलो, कलेक्शन देख के आदिलाबाद से नांदेड़, नांदेड़ से आदिलाबाद, फिर आदिलाबाद से नांदेड़, नांदेड़ से आदिलाबाद, क्योंकि हमारा जो माहिर गहरे नांदेड़ है, हमको कोई भी दुख सुख में जाना है तो हमको नांदेड़ पहले जाना पड़ता, हॉस्पिटल में जाना है तो पहले नांदेड़ जाना पड़ता, क्योंकि हम उतने बड़े लोग नहीं है जो कि हम हैदराबाद पहुंच सके। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, अभी एक सवेरे की जो ट्रेन चल रही 654, जो एक ट्रेन जो है तो ये सिर्फ राइट टाइम चल रही है गाड़ी। और इसके लिए मैं आपका भी DRM का अभिनंदन करूंगा कि ये गाड़ी आपकी बहुत राइट टाइम चल रही है। इसके बारे में मेरे को कुछ बोलना नहीं है, मगर मेरे को इतना ही बोलना है कि ये गाड़ी सवेरे और थोड़ा अगर उसका लूज टाइम निकाल दिए और परली को अगर 10 बजे पहुंचा दिए तो काफ़ी लोगों को मतलब नांदेड़ का मेडिकल बोलो, नांदेड़ से देवगिरी बोलो, नांदेड़ से तुम्हारी जो अभी काचूपड़ा गाड़ी आप चालू करें, जो काचूपड़ा भगत सिंह गाड़ी चालू करे वो मिल सकती है, उसमें तपोवन मिल रही है, सचखंड मिल रही है। तो ये लोगों को आगे जाने के लिए बहुत मतलब सुविधा हो जाएगी। आपका जो प्रश्न का जो मर्म है वो मैं समझ गया हूँ।
आप जो कह रहे हैं थोड़ा रेलवे की जो समस्या मैं नहीं कहूँगा, मतलब रेलवे का जो ऑपरेशंस है वो जिस तरह से काम करता है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे में जो मेंटेनेंस वर्क कहिए या कभी फेलियर कहिए या कोई अनयूजुअल ऑकरेंस जो होते हैं उसकी वजह से हमेशा ही जो आप देखेंगे कि ट्रेन कहीं पे भी जो जिसको हम लूज टाइम कहते हैं, या एक्चुअली लूज टाइम हम लोग जानबूझ के इसको बना के रखते हैं कि आपके सिंगल लाइन सेक्शन में आप देखिए कि दो ट्रेन आमने सामने तो नहीं चल सकती हैं। दोनों ट्रेन का जो होता है जिसको हम क्रॉसिंग कहते हैं कि एक ट्रेन को रोक के दूसरा ट्रेन को आगे चलाना, दूसरा हम प्रेसिडेंस कहते हैं कि आपको ये क्रॉसिंग कहने से मतलब एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे है उसको ये करवाना, और प्रेसिडेंस कहने से एक ट्रेन को रोक के दूसरे ट्रेन को आगे निकालना। तो अगर हम लोग इसको लूज टाइम को ना रखें तो हमारे लिए कोई भी ट्रेन चलाना जो है वो असंभव हो जाएगा, क्योंकि कभी भी प्लानिंग के हिसाब से अगर आप ये कहें कि आपको मेंटेनेंस करने के लिए भी आपको जो ये टाइम लगता है, या कभी ट्रैक पर अगर कोई जो सुधार कार्य होते हैं अगर उसको हमको करना है तो उसके लिए हमको टाइम देना पड़ता है, उसके लिए लूज टाइम रखना। जिस चीज़ को आप लूज टाइम कहते हैं वो हमारे लिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। आप काफ़ी सीनियर मेंबर हैं, आप रेलवे से जुड़े हुए काफ़ी लंबे समय तक, आपको इसकी जानकारी होगी, मैं सिर्फ उसको रीट्रेट कर रहा हूँ। तो फिर भी जो आपने कहा है भाई कि ये जो एक पर्टिकुलर ट्रेन है इसमें जो लूज टाइम है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ क्रॉसिंग और प्रेसिडेंस, अगर उसमें कोई संभावना होगी तो हम उसको कम करने का अपने ओर से पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर।